नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 20 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को, जो कि बिल्कुल डिटेल में होगा। लास्ट तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो की है क्या, 20 फरवरी इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एज, यानी 20 फरवरी को क्या ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, यानी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। अब ये जो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे है, ये हर साल आपका 20 फरवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व ऑन 20 फरवरी। इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव होता है टू प्रमोट द पॉवर्टी इरेडिकेशन, डिसेंट वर्क और इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्या है, द लॉस्ट सिटी ऑफ चैरिक्स स्पेसिनो हैज बीन डिस्कवर्ड इन द डेजर्ट ऑफ विच कंट्री, यानी खोया हुआ शहर चैरिक्स स्पेसिनो किस देश के रेगिस्तान में खोजा गया है। तो किस देश के रेगिस्तान में खोजा गया है? तो ये आपका खोजा गया है इराक में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ये आपका कब खोजा गया था? ये आपका खोजा गया था 2nd सेंचुरी में, 2nd सेंचुरी BCE में। किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये आपका खोजा गया था अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा। बट आगे जब ये रीबिल्ट हुआ, यानी ये जब दोबारा बना, तो उसको क्या नाम दे दिया गया? इसको नाम दिया गया हाई स्पेसिनस। क्या दिया गया? हाई स्पेसिनस। बाय द वे आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि रीबिल्ट होके उसका क्या नाम वहां पे रखा गया, तो आप बता सकते हैं उसका क्या नाम रखा गया था, हाई स्पेसिनस। जहां से ये जो वर्ड है, जो कि क्या है, डिराइव्ड वर्ड है। कहां से? हाई स्पेसिनस से। क्या है? डिराइव्ड वर्ड है ये हमारा। अब इसकी जो डिस्कवरी है ये इंपॉर्टेंट क्यों थी, यानी इसकी डिस्कवरी इंपॉर्टेंट क्यों थी? इसकी डिस्कवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि ये एंशियंट यानी पुराने जमाने की बहुत सारा जो एविडेंस है उनको प्रोवाइड कर रहा था। क्या प्रोवाइड कर रहा था? एंशियंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था और ट्रेड नेटवर्क भी बता रहा था। ट्रेड नेटवर्क, अभी ट्रेड नेटवर्क किसके किसके बीच में बता रहा था? तो ये आपका बता रहा था बिटवीन मेडिटेरियन, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया के बीच में। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, यानी हाल ही में समाचारों में देखा गया शाहपुर कांडी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो शाहपुर कांडी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है रवि नदी पे। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ये जो आपका रावी रिवर है, ये आपका कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है? तो ये आपका हुआ है शाहपुर डैम में। जैसा कि अभी आपको बताया कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो शाहपुर कांडी डैम में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है पंजाब में। अब ये जो रावी नदी है, ये आपका पार्ट है एक और डैम का, जो कि जिसका नाम क्या है, रंजीत डैम। रंजीत सागर डैम का आपका जो रावी रिवर है, ये उसका पार्ट है, पार्ट ऑफ रावी रिवर। अब ये जो रंजीत सागर डैम है, इसने क्या क्या हेल्प किया था? इसने हेल्प किया था एरिगेशन में, और किस में हेल्प किया था? और इसने हेल्प किया था हाइड्रोलिटिक पावर जनरेशन में। किसमें? हाइड्रोलिटिक पावर जनरेशन में। अब ये जो डैम है, ये किस किस स्टेट को आपका जो है बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा था? तो ये आपका प्रोवाइड कर रहा था बेनिफिट पंजाब और जम्मू कश्मीर को। किस किस स्टेट को? पंजाब और जम्मू कश्मीर को। बाय द वे आपसे पूछ लेता है किस टर्म में ये इसको प्रोवाइड कर रहा था बेनिफिट, तो इन सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेनिफिट में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट पे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड tidal flooding as the state specific disaster for the first time in India, यानी भारत में पहली बार किस राज्य सरकार ने ज्वारी या बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो किस राज्य को आपदा घोषित किया है? तो ये आपका घोषित किया गया है केरल को। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। यानी जो आपका टाइडल फ्लड है, या आपका जो टाइडल फ्लड है, ये किन किन कारणों से आता है? कॉजेज क्या होते हैं इसके आने के? हाई टाइड्स हो सकता है, सी का जो लेवल है कभी कभी वो बढ़ जाता है तब भी आ सकता है, और क्या रीजन हो सकता है इसका? कोस्टल इरोजन। स्पेशली ये आपका किस टाइम में होता है? स्पेशली ये आपका कब होता है? ड्यूरिंग मॉनसून एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड एक्सट्रीम वेदर रीजन कंडीशन।
ड्यू टू दीज डिजास्टर्स वेरी स्पेसिफिक बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द केरल, यानी इन सब कारणों की वजह से जो केरल है उसे एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है, जो कि क्या है, SDRF। अब ये SDRF क्या है, ये आपका है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, जो कि क्या हेल्प करता है वहां के लोगों के उनके मैनेजमेंट की प्लानिंग को बेटर करने के लिए वहां पे उनको हेल्प करता है ये SDRF प्लान। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप सभी को इन सभी क्वेश्चन के PDF चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, गूगल में सर्च करना है naukritest.com। नीचे वेबसाइट देखने को मिलेगी नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वेबसाइट का इंटरफेस इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे आपको ऑल एग्जाम्स के नोट्स मिल जाएंगे। इसके ठीक नीचे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। नीचे आपको अपडेट में स्क्रॉल करके आना है, आपको देखने को मिलेगा डेली करंट अफेयर, इस पे आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, 2 बटन देखने को मिलेगी, फरवरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फरवरी के सारे क्वेश्चंस जो है PDF के फॉर्म में डे टू डेट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हमारी क्लास एंड होगी, आज 20 तारीख है, 20 तारीख का भी यहाँ पे करंट अफेयर जो है वो पड़ जाएगा। वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली DBS बैंक of which country became the first bank at the Asia Pacific region to pilot Visa Intelligent Commerce for daily payment, यानी हाल ही में किस देश का DBS बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में दैनिक भुगतान के लिए वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स को पायलट करने वाला पहला बैंक बना है। तो कौन सा पहला बैंक बना है, ये आपका बना है सिंगापुर। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है C। अब ये वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स क्या है, वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स ये आपका एक एडवांस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। क्या है, एडवांस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, जो कि क्या इनहेंस करता है, तो ये आपका इनहेंस करता है सिक्योर, सीमलेस एंड AI इनेबल्ड ट्रांजैक्शंस। ये क्या करता है, ये आपका सुरक्षित रखता है और AI से आधारित जितने भी लेन देन है उनको क्या करता है, वो बढ़ावा देता है। इसका फोकस होता है इम्प्रूविंग एवरीडे रिटेल एंड डिजिटल पेमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट है ये आपका किन चीजों में इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है किन चीजों में आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एग्जाम आपके आते हैं रिलेटेड बैंकिंग के एग्जाम हो गए, इकोनॉमिक के या फिर डिजिटल पेमेंट के। तो ये जो डेवलपमेंट है इन सब एग्जाम से जितने भी रिलेटेड होते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, हु वाज प्रवीणा देशपांडे हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 60, यानी 60 वर्ष की आयु में जिनका निधन हुआ, प्रवीणा देशपांडे कौन थी। तो ये आपकी थी एक टीवी एक्ट्रेस। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है B, अ वेटेरन फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस। तो ये जो प्रवीणा देशपांडे हैं ये किन किन पिक्चरों में काम की थी इन्होंने, यानी किन किन लैंग्वेजेस में, तो ये आपका इन्होंने काम किया था हिंदी, मराठी और कई अन्य टीवी शोज में भी इन्होंने क्या किया था, काम किया था। इनकी कौन कौन से फिल्म यहाँ पे आई हुई थी, तो उनकी कुछ फिल्में यहाँ पे हैं, जैसे कि रेडी, और कौन सी फिल्म है इनकी, एक विलन, और इनकी एक और पिक्चर थी जो जिसका क्या नाम था, परमनु, जो कि क्या था, द स्टोरी ऑफ पोखरन एंड जलेबी। और टीवी शोज में इन्होंने जब काम किया था तो ये किस टीवी शोज से फेमस थी, तो इनके कुछ पॉपुलर सीरीज थे जो कि क्या थे, सीरियल्स थे इनके पॉपुलर। आपका क्या है यहाँ पे, घर एक मंदिर, ये जो ऊपर आपका मैंने अभी बताया आपको, ये सब आपके उनके फेमस फिल्म के नाम थे। और जो नीचे अभी आपको बता रही हूँ आपको, ये उनके कुछ फेमस सीरियल्स के नाम थे। और कौन सा इनका एक सीरियल था, कर्म अपना अपना। और कौन से इनके शोज थे, कुमकुम, जो कि क्या है एक प्यार सा बंधन, और सीरीज थे वो थे कुल्फी कुमार बाजेवाला। ये जो ऊपर के जितने भी इनके फेमस मूवीज थे उनके नाम है, और नीचे यहाँ पे उनके सारे फेमस टीवी सीरियल्स के नाम है। इन्होंने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया था, जो कि क्या था, तस्करी, जो कि किस पे आता था, ये आपका आता था नेटफ्लिक्स पे। किस पे आता था, नेटफ्लिक्स पे। क्या नाम था उसका, तस्करी। बाय द वे आपसे क्वेश्चन में पूछ देता तो ये कब पास, मतलब इनकी डेथ कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि इनकी डेथ हुई थी 17 फरवरी 2026 में हुई थी। किस कारण से हुई थी, तो उनको क्या था, कैंसर था, कैंसर की वजह से उनकी जो डेथ है वो हुई थी।
आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, रिसेंटली इंडिया एंड फ्रांस इनॉग्रेटेड द H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, वेयर वाज द फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। यानी हाल ही में भारत और फ्रांस ने H125 हेलीकॉप्टर का अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका किया गया है वेमगल कर्नाटका में। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये आपका इनॉग्रेट किया गया है वेमगल कर्नाटका में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अब ये जो फैसिलिटी है ये किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई है? तो ये फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा और फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन द्वारा, और फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो ये जो आपका H125 हेलीकॉप्टर है ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा। किसके साथ इसने पार्टनरशिप किया था? तो इसने आपका पार्टनरशिप किया था एयरबस के साथ। किसके साथ? एयरबस के साथ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 3% रिजर्वेशन फॉर टी ट्राइब्स एंड आदिवासी इन गवर्नमेंट जॉब्स। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 4 जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये आपका दिया गया है असम द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि जो असम है वो टी का बहुत ज्यादा अच्छा उत्पादन करता है। नंबर पे आपका जो उत्पादन है टी का वो कहाँ पे है? पहला आपका यहाँ पे असम में है, फिर कहाँ पे आपका ये आपका कर्नाटका में है, फिर इसका जो उत्पादन है वो कहाँ पे है? आपका केरल में। यानी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे है टी का? तो ये आपका सबसे ज्यादा उत्पादन चाय का होता है असम में, फिर आपका होता है कर्नाटका में, फिर आपका होता है कहाँ पे? केरल में। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, इंडिया फर्स्ट AI ड्राइवन कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन मॉडल हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। यानी भारत का पहला AI आधारित व्यापक शिक्षा मॉडल किस शहर ने लॉन्च किया है? तो किस शहर ने लॉन्च किया है? तो आपकी जो न्यू दिल्ली है इसने लॉन्च किया। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। अभी आपका जो AI ड्राइवन एजुकेशन मॉडल है इसमें ज्यादातर फोकस किस पे किया गया है? तो इस पे आपका फोकस किया गया है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस किया गया है। वहाँ पे जितने भी उनके स्टूडेंट पढ़ेंगे उनकी जो लर्निंग होगी वो किस तरीके से होगी? उनकी जो लर्निंग होगी वो AI के थ्रू होगी, टेक्निकली होगी। कैसी होगी? टेक्निकली होगी वहाँ पे। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन पॉलिसी टू बिकेम अ ग्लोबल टेक हब। यानी भारत का पहला ग्राफीन नीति किस राज्य ने लॉन्च किया है ताकि वह वैश्विक टेक हब बन सके? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है केरल द्वारा। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। अब इस ग्राफीन पॉलिसी का एम क्या है? तो इसका एम है आपका रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग करना, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग करना। अब ये जो आपका ग्राफीन है ये क्या है? 1 एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन है। क्या है? 1 एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन है, जो कि किसके लिए जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ के लिए। किसके लिए जाना जाता है? एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ के लिए। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।